क्लास 9 से 10th में आ चुके हैं, YouTube के माध्यम से तैयारी शुरू करना चाहते हैं पर समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से तैयारी शुरू करें, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही YouTube चैनल पर आ चुके हैं। मेरा नाम है अजय गुप्ता, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल यूपी टॉपर क्लासेस में। तो बच्चों, हम शुरू करेंगे कक्षा 9वीं और 10वीं की कंप्लीट तैयारी इसी चैनल पर, तो बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर 2027 में टॉपर बनना है तो अप्रैल से ही कैसे पढ़ाई शुरू करना है। टॉपर बनने का मूल मंत्र है। अगर आप कमज़ोर छात्र हैं तो अवश्य देखें। वैसे मैं बता दूं, कमज़ोर कोई होता नहीं है, कमज़ोर कोई होता नहीं है, बस उसको सही स्ट्रेटजी पता चल जाए। तो हम सही स्ट्रेटजी आपको बताएंगे, कैसे तैयारी करना है, कितने घंटे पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ना है, सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। इसी YouTube चैनल से आपको जुड़कर पूरी तैयारी करनी है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे सब्जेक्ट की तैयारी यहीं से कराई जाएगी। तो शुरू करते हैं स्ट्रेटजी वीडियो। तो सबसे पहले कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई हैं? सपने देखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। सपने देखना जरूरी है पर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्या लाइंस है? सपने देखना जरूरी है पर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत उससे भी ज्यादा जरूरी है। केवल सपने देखना काफी नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें जी जान लगाकर मेहनत भी करना होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि ये 10 रूल्स, आज हम बात करने वाले हैं 10 रूल्स की, जो कि क्या कर सकते हैं, दैट कैन चेंज योर रिजल्ट, आपके रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, किस तरह से हमको पढ़ना है, सारी बातें हम आज इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो टॉपर्स रूल, टॉपर्स रूल क्या, टॉपर क्या रूल लगाते हैं अपनी तैयारी के दरमियान, तो हम बात करेंगे सबसे पहले रूल नंबर 1 की, स्टडी लाइक अ टीचर। जो टॉपर्स होते हैं, अच्छा ये बता दें कि टॉपर कोई पहले से तो सोच के रखता नहीं है कि हम टॉपर बनेंगे। कोई स्टूडेंट पहले तो सोचता नहीं है कि हम टॉपर बनने वाले, बस वो क्या करता है, एक अलग स्ट्रेटजी के तहत अपनी तैयारी शुरू करता है और जब उसका एग्जाम अच्छा हो जाता है तो उसे कहीं ना कहीं समझ में आने लग जाता है कि हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। तब तक वो नहीं समझ पाता है जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता कि मैं ही टॉपर बनूंगा। बस ये होता है कि कॉमन स्टूडेंट से वो अलग तरीके से तैयारी करता है। तो हम इस चैनल के माध्यम से आज इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप पढ़ें कि आप भी आने वाले 2027 के बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सके। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, स्टडी लाइक अ टीचर। आपको एक कॉमन स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ना है, आपको किस तरह से पढ़ना है, एक टीचर की तरह से। कैसे पढ़ना है? टॉपर का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, वो स्टूडेंट नहीं टीचर बन के पढ़ता है। कैसे? आप ये समझ लीजिए कि टीचर बनने का मतलब वो टीचर बन के पढ़ाने नहीं लग जाता है। वो क्या करता है, जैसे टीचर को कोई टॉपिक अगर क्लास में पढ़ाना होता है तो वो उसको पहले खुद से पढ़ता है, उसके बाद जाके स्टूडेंट्स को समझाता है। तो बस वही करना है, पहले आपको पढ़ना है, फिर अपने आसपास या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को समझाना है। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आपको खुद को समझाना है। खुद को कैसे समझाएंगे? जैसे कोई टॉपिक आपने पढ़ा, उसके बाद आप अपने मन में क्वेश्चन कीजिए कि क्या क्वेश्चन था, उसके बाद उसका आंसर खुद से दीजिए। तो ये तरीका है, टॉपिक पढ़ने के बाद खुद को या किसी को समझाओ। क्या करना है? टॉपिक पढ़ने के बाद खुद को या किसी को समझाओ। अगर अटक गए मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मतलब अगर आपने किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा, किसी टॉपिक को पढ़ा और आप दूसरे को या खुद को नहीं समझा पा रहे हो, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कमी रह गई है।
तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आप उस टॉपिक को फिर से एक बार पढ़ेंगे और इस बार जब आप समझा रहे होंगे तो वो टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्या होता है, तो गोल्डन रूल क्या है, जिसे आप समझा नहीं सकते उसे आपने सीखा नहीं। बात समझ रहे हैं ना, जैसे कोई टॉपिक आपने पढ़ा और किसी और को समझाना है और आप कंप्लीटली उसको समझा नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आपने पूरी तरह से उस टॉपिक को अभी सीखा नहीं है, तो उसको दोबारा से पढ़कर सीखने की जरूरत है। नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड क्या कर रहा, 45-15 फोकस टेक्निक। ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है किसी स्टूडेंट को तैयारी के दरमियान फॉलो करने के लिए। 45-15 फोकस टेक्निक क्या होती है? ये 45-15 फोकस टेक्निक, लगातार 3-4 घंटे पढ़ना बेकार है। आप लगातार 3-4 घंटे प्रेशर में आके पढ़े जा रहे हो, ऐसे तैयारी नहीं होती। कैसे होती तैयारी? सबसे पहले 45 मिनट फुल फोकस के साथ स्टडी करना है। क्या करना है? अगर आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो 45 मिनट्स कॉन्सेंट्रेट होके आपको पढ़ना है। उसके बाद 15 मिनट्स ब्रेक। 15 मिनट्स का क्या लेना है? ब्रेक। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि हम दिन में 6 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, या 4 घंटे पढ़ते हैं, मान लीजिए कि शुरुआत में आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं? 4 घंटे। तो 4 घंटे लगातार नहीं पढ़ते जाना है, इस टेक्निक का यूज करना है। क्या टेक्निक है कि अगर 4 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पहले 45 मिनट्स फुल फोकस के साथ स्टडी कीजिए, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। 15 मिनट का क्या लेना है? ब्रेक। लेकिन उस ब्रेक के अंदर मोबाइल नहीं। आजकल तो यही सबसे बड़ी बीमारी हो गई है कि ब्रेक के नाम पे लोग मोबाइल पे रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ जब से कोविड आया है, ऑनलाइन स्टडी शुरू हुई है, तब से मोबाइल बहुत बड़ा दुश्मन बन गया है। क्या करते हैं लोग? रिलैक्स के नाम पे कोई काम कर रहे हैं, कहेंगे थोड़ा रिलैक्स करते। थोड़ा रिलैक्स जब आप कर रहे होंगे तो उस समय आपको मोबाइल नहीं चलाना है कि मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। और वो 15 मिनट्स लिखा है ना, वो 1 आवर में कब तब्दील हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आप रिलैक्स जब कर रहे हैं तो सिर्फ रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? आप टहल सकते हैं, पानी पी सकते हैं, है ना, किसी से अगल बगल बात भी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि 15 मिनट्स ब्रेक में आप मोबाइल स्क्रॉल करने लग जाएं और उसके बाद फिर भूल ही जाएं कि हमें आगे की पढ़ाई भी करनी है। तो इस टेक्निक का यूज आपको करना है, ठीक है। इससे क्या होगा? क्या होगा? ब्रेन फ्रेश रहेगा। ब्रेन क्या रहेगा? फ्रेश, ठीक है। ब्रेन क्या रहेगा? फ्रेश। मतलब जैसे 45 मिनट्स आपने लगातार, देखिए ये ब्रेन का एक क्या है प्रोसेस है कि अगर आप लगातार किसी काम को कंसंट्रेट होके 40 या 45 मिनट तक कर लेते हैं तो उसके बाद वो उतनी अच्छी तरीके से फोकस नहीं कर पाता है। तो इसलिए 45-15 मिनट्स का जो रूल है, जो टेक्निक है, उसको आपको फॉलो करना है। तो क्या करना है? 45 मिनट्स फोकस स्टडी करना है, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना है और उस दरमियान मोबाइल तो बिल्कुल नहीं चलाना है। तो इससे क्या होगा? ब्रेन फ्रेश होगा। दूसरा, कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा। जब आप उस 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद दोबारा से दूसरा चैप्टर या दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एक नई एनर्जी के साथ, दोगुनी एनर्जी के साथ आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो इसलिए इस टेक्निक का यूज करके आपको पढ़ना है। जरूरी नहीं कि 8 से 10 घंटे हमको पढ़ना है तभी हम टॉपर बनेंगे या तभी हम अच्छे नंबर्स ला पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ना है, तब अच्छे मार्क्स आप ला पाएंगे, तब आप टॉपर बन पाएंगे। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? 45-15
फोकस टेक्निक। इस टेक्निक का यूज करके अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं आउटपुट अच्छा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट रूल नंबर 3, रिवर्स स्टडी मेथड। ये मेथड क्या है? नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, पहले चैप्टर पढ़ता है फिर क्वेश्चन। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, पहले चैप्टर पढ़ता है उसके बाद क्वेश्चंस को देखता है। लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो चैप्टर पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे फायदा क्या क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। टॉपर क्या करता है, पहले क्वेश्चन देखता है फिर चैप्टर पढ़ता है। तो क्या फायदा है इससे? इससे फायदा ये है कि डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन हो जाती है। डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन हो जाती है। हम जब क्वेश्चन पहले से देखे रहते हैं और चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें जहां पे उस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स आते हैं हमें पता चलता है कि हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा गया है। उस पर हम क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं और उसको डीपली समझ लेते हैं। और क्या होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता। जब हम पहले से क्वेश्चन देखे रहते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। हम उन चीजों को वहां पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 4, एरर कॉपी सीक्रेट वेपन। ये टॉपर्स का सीक्रेट वेपन होता है। क्या वो क्या बनाते हैं, एरर कॉपी। टॉपर एक स्पेशल कॉपी बनाता है जिसमें वो अपनी गलतियां लिखता है। जिसमें वो क्या करता है, अपनी गलतियों को लिखता है। जैसे रॉन्ग आंसर्स, मान लीजिए कि उसने एक चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखे और उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर्स वो गलत कर रहा है, तो वो जो रॉन्ग आंसर्स होते हैं उनको वो क्या करता है, अपनी एरर कॉपी में लिख लेता है, बार बार रिवाइज करके उनको क्या कर लेता है, याद कर लेता है। दूसरा, कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स। जो कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, एरर कॉपी में लिखता जाता है और हर 3 दिन में रिवाइज करता है। रॉन्ग आंसर्स, कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स लिखता है किसमें, एरर कॉपी में, और हर 3 दिन में क्या करता है, रिवाइज करता है, जिससे वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है, सेम मिस्टेक कभी रिपीट नहीं होती। जब उसको एक एरर कॉपी में उसने लिख लिया और बार बार रिवाइज कर रहा है तो वो उसको आने लग जाएगा, फिर वो मिस्टेक कभी रिपीट नहीं होगी। नेक्स्ट रूल नंबर 5, माइक्रो नोट्स स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी टॉपर अक्सर यूज करते हैं। टॉपर क्या करते हैं, एक माइक्रो नोट, हर सब्जेक्ट की एक अलग से कॉपी बना लेते हैं। उसके लिए बड़े नोट्स मत बनाओ, बड़े बड़े नोट्स बना लिए और उसी को पढ़ रहे हो, रिवीजन के समय पे क्या काम आता है, माइक्रो नोट्स काम आते हैं। हर चैप्टर को एक पेज में समराइज करो। हर चैप्टर को कोशिश ये रहे कि 1 या 1.5 पेज में समराइज कर लो और उसमें क्या लिखो, कीवर्ड्स लिखो। माइक्रो नोट्स में कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और इंपॉर्टेंट डेट्स। क्या करना होता है माइक्रो नोट्स में, कीवर्ड्स, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उनके कीवर्ड्स, मतलब जो मेन वर्ड्स हैं उनको लिखना है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखना है और इंपॉर्टेंट डेट्स लिखनी है। तो एग्जाम से पहले क्या करना होता है, सिर्फ ये 1 पेज नोट्स ही रिवाइज करो। यही टॉपर शॉर्टकट है। टॉपर्स क्या करते हैं, ये जो माइक्रो नोट्स बनाए रहते हैं एग्जाम के पहले, इसी को रिवाइज करते हैं। मतलब हमें पूरी किताब या एक सब्जेक्ट की 10 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही किताब को 10 बार पढ़ने की जरूरत होती है।
और जो माइक्रो नोट्स बनाए रहते हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज, जो हमें नहीं आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो वो हमें आने लग जाएगा। नेक्स्ट, रूल नंबर 6, टेस्ट योरसेल्फ डेली। अपने आप को डेली जांचना भी है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद हो रहा है कि नहीं। लेकिन जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस पढ़ते जाते हैं, टेस्ट के नाम से बचते हैं। स्कूल में अगर टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया गया तो टेस्ट देने नहीं जाते हैं, कोचिंग में टेस्ट लिया गया कोचिंग नहीं जाएंगे, टेस्ट से बचते हैं। लेकिन जो टॉपर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा टेस्ट में अपीयर होते हैं, टेस्ट देते हैं। पढ़ने के बाद टेस्ट नहीं दिया इसका मतलब पढ़ाई बेकार। आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और उससे रिलेटेड टेस्ट अगर आप नहीं दे रहे हो तो पढ़ना बेकार है ना। तो क्या करें, रोज 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करो। रोज क्या करना है, 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और वीक में एक मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आप मान लीजिए संडे को एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आता है और एग्जाम फियर खत्म होता है। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपको लगता है कि हाँ यार ये चैप्टर तो क्लियर हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब हम कर सकते हैं, तो इससे कॉन्फिडेंस आता है और जो एग्जाम का डर होता है वो खत्म होता है। यही तो, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे एग्जाम के पहले ही एग्जाम जैसा माहौल बनाकर, तो एग्जाम के दिन आपको उतना डर नहीं लगेगा। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट तो पहली बार पढ़ाई ही नहीं करते हैं शुरुआत के 6 महीने, उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कहते कहते पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर जब एग्जाम आ जाता है 1-1.5 महीने बचते हैं तो फिर एकदम प्रेशर में आ जाते हैं, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, क्या क्या पढ़ लें। तो वो नहीं करना है। अगर आपको टॉपर बनना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो अभी से अप्रैल मंथ से ही आप धीरे धीरे करके एक सही स्ट्रेटजी के तहत पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि बाद में उतना बर्डन न रहे आपके ऊपर। नेक्स्ट, रूल नंबर 7, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है वो क्या है, सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो आज के टाइम पे क्या है, मोबाइल। आज के टाइम पे हर स्टूडेंट का दुश्मन जो है वो मोबाइल बना हुआ है। खाते मोबाइल, सोते मोबाइल, हर टाइम मोबाइल है ना। तो इससे हमें क्या करना है, बचना है। सिर्फ पढ़ाई करते समय अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं या कुछ और चीजें देख रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई के लिए ही आप मोबाइल का यूज करिए, उसके अलावा मोबाइल को रख दीजिए। बात समझ रहे हैं? तो सोल्यूशन क्या है इसका, पढ़ते वक्त एयरप्लेन मोड में लगा देना है। अगर आप पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, मोबाइल को एयरप्लेन मोड में लगा देना है या फोन किसी और रूम में रख देना है। क्या करना है, या तो फोन किसी और रूम में रख दीजिए। जितनी भी देर आप पढ़ रहे हैं, 2 से 3 घंटे 4 घंटे, उतनी देर आप मोबाइल देखिए ही नहीं, है ना। और जैसा कि हमने बताया कि 45 मिनट्स पढ़ना है और 15 मिनट ब्रेक लेना है। उस ब्रेक में टहलना है, घूमना है, बातें करनी है या कुछ खा पी भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस मोबाइल स्क्रॉल नहीं करना, रील्स नहीं देखने लग जाना है। याद रखिएगा, सिर्फ 2-3 घंटे का डिसिप्लिन आपको सबसे आगे ले जाएगा। यही जो 2-3 घंटे बिना मोबाइल के आप पढ़ लेंगे सेल्फ डिसिप्लिन रहकर, तो यही 2-3 घंटे का डिसिप्लिन आपको सबसे आगे ले जाएगा, यही आपको टॉपर बनाएगा। रूल नंबर 8, टाइम टेबल कब जरूरी है।
टाइम टेबल हर स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं होता। याद रखिएगा ये बात क्या है कि हर स्टूडेंट के लिए टाइम टेबल जरूरी नहीं होता। तो टाइम टेबल कब बनाएं? जब आप डिसिप्लिन नहीं, जब आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, तब कहीं ना कहीं टाइम टेबल आपके लिए जरूरी हो जाता है। और कब? जब आपका टाइम वेस्ट होता है। मान लीजिए घर के कामों में आपको माताजी पिताजी बोल देते हैं कि घर के काम कर लीजिए, टाइम वेस्ट होता है ना? तो उसको टाइम वेस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उस समय आप पढ़ नहीं पाते, तब आप क्या करिए, जिस टाइम पे आपको काम रहे उस टाइम को छोड़ के जब आप फ्री हो तब आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर ले, टाइम टेबल बना ले और फिर उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें डेली। जब एग्जाम्स पास आ रहे हैं, और जब एग्जाम पास आ रहे हैं तो टाइम टेबल बहुत जरूरी हो जाता है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डेली की पढ़ाई करते हैं। तो टाइम टेबल यहाँ पे जरूरी हो जाता है। और इससे फायदा क्या होगा, क्लियर डायरेक्शन रहेगी। जब आप टाइम टेबल बना के रखे रहेंगे पहले से और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते रहेंगे तो आपका डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर रहेगा कि हमको इस टाइम पे ये पढ़ना है, इस टाइम पे ये करना है। सारी चीजें क्या रहेंगी, क्लियर रहेंगी। डेली कंसिस्टेंसी, टाइम टेबल आपका बना है तो डेली का ही बना रहेगा, हफ्ते के 7 दिन, महीनों के 30 दिन, है ना? तो आप उस टाइम पे क्या रहेंगे, कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करते रहेंगे। नो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आपको किस टाइम पे क्या पढ़ना है, क्योंकि टाइम टेबल आपने ऑलरेडी बना रखा है तो उसमें सारी चीजें मेंशन है कि इतने बजे से इतने बजे तक मैथ सॉल्व करनी है, इतने बजे से इतने बजे तक इंग्लिश लर्न करना है, इतने बजे से इतने बजे तक हिंदी पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक एसएसटी पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे साइंस पढ़ना। मतलब कि सारी चीजें उसमें क्या रहेंगी, क्लियर रहेंगी। तो आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप उसी के हिसाब से पढ़ते रहेंगे। टाइम टेबल कब फेल होता है, कब होता है कि टाइम टेबल काम ही नहीं करता, जब आप अनरियलिस्टिक बना लेते हैं। आपने ऐसा टाइम टेबल बना लिया जिसमें नाश्ता करने तक का टाइम नहीं है। अभी उठ रहे हैं 7 बजे, टाइम टेबल ऐसा बना लिए कि सुबह 5 बजे उठेंगे, और ये सिर्फ क्या होता है 2-3 दिन के लिए ही बस रहता है। कभी जैसे टेस्ट हुआ, टेस्ट में आपके कम मार्क्स आ गए, उस दिन बहुत मोटिवेटेड हो गए, आज से ऐसा टाइम टेबल बना के पढ़ेंगे कि सबको पीछे छोड़ देंगे। लेकिन उस जोश में ऐसा टाइम टेबल बना देते हैं जिसको फॉलो करना खुद के लिए नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसा टाइम टेबल बिल्कुल नहीं बनाना है, तो ये फेल हो जाएगा। क्या, जब अनरियलिस्टिक टाइम टेबल आप बना लेंगे तो वो आप खुद ही फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्या करते हैं बच्चे, 10 घंटे का प्लान बना के सिर्फ 2 घंटे पढ़ते। 10 घंटे का प्लान बनाए कि हाँ 24 घंटे में 10 घंटे हमको पढ़ाई करनी है। छोटा मोटा टाइम टेबल फिर नहीं बनता, बनेगा 10 घंटे 12 घंटे का, और पढ़ेंगे कितना, सिर्फ 2 घंटे। तो ये कभी सक्सेसफुल नहीं होता है ऐसा टाइम टेबल। इससे होता क्या है, गिल्ट फील होता है। भाई 10 घंटे का टाइम टेबल बना के अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं खुद ही लगेगा, यार बताओ आज पढ़ नहीं पाए, सारा दिन उसी सोच में, और फिर पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। तो इसलिए ऐसा टाइम टेबल बिल्कुल नहीं बनाना है जो आप खुद फॉलो ना कर सके। और क्या होता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। जब आप खुद का बनाया टाइम टेबल फॉलो नहीं करते तो आपको गिल्ट फील होता है और कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। रूल नंबर 9, नो टाइम टेबल कब बेस्ट है। टॉपर कभी कभी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो नहीं करते। नो टाइम टेबल कब करें, जब आप ऑलरेडी डिसिप्लिन हो, जब आप सेल्फ डिसिप्लिन है तो आपको टाइम टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो उस समय जब आप खाली होंगे, कोई काम नहीं कर रहे होंगे, तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसमें टाइम टेबल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और कब, जब आपको पता है क्या पढ़ना है,
आपको पता है कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो टाइम टेबल की कोई जरूरत ही नहीं है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। टाइम फिक्स मत करो, टाइम फिक्स नहीं करना है कि इतने बजे से इतने बजे तक हमको पढ़ना है, नहीं। क्या करना है, डेली टारगेट फिक्स करो। क्या करो, डेली टारगेट फिक्स करो और उस टारगेट को अचीव करने के लिए काम करो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपको टाइम फिक्स नहीं करना कि हमको 10 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है। प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए टाइम नहीं फिक्स करना, क्या करना है, टारगेट फिक्स करना कि आज ये चैप्टर खत्म करना है तो करना है, आज मैथ की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो करनी है। इस तरीके से जब आप पढ़ने लग जाएंगे तो आप जनरल स्टूडेंट से कहीं आगे निकल जाएंगे और टॉपर बनने के रास्ते में आगे निकल पड़ेंगे। जैसे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना है, इसका रिजल्ट क्या होगा, प्रेशर कम रहेगा। आपको घंटे में पढ़ने का जो प्रेशर रहता है ना, कि आज बताओ आज 2 ही घंटे पढ़े, 10 घंटे का टाइम टेबल बना है, अभी तक 8 घंटे पढ़ ही नहीं पाए, तो ये प्रेशर आपका नहीं रहेगा। आपको क्या रहेगा, जब आप टारगेट फिक्स करे रहेंगे और उस टारगेट को आप अचीव कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपको लगेगा हाँ ये टारगेट फिक्स किया था और इस टारगेट को हमने अचीव कर लिया, अब कोई टेंशन नहीं, आप कुछ भी करो, खेलो खाओ घूमो कुछ भी करो। और प्रोडक्टिविटी हाई, इससे क्या होगा कि प्रेशर कम रहेगा और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ऐसा ही आपको भी करना है, टाइम फिक्स नहीं करना है, आपको क्या करना है, डेली टारगेट फिक्स करना है और टारगेट को अचीव करना है। रूल नंबर 10 जो कि लास्ट रूल है हमारा, क्या, रिवीजन गैप स्ट्रेटजी। मोस्टली स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो पढ़ते तो बहुत है लेकिन रिवीजन नहीं करते। और पूछो क्यों नहीं करते भैया रिवीजन, क्या है, पढ़ने के लिए टाइम कम पड़ जाता है, रिवीजन क्या करें। भाई हम कह रहे हैं जितना आप पढ़ रहे हैं उसका पहले रिवीजन करिए, उसके बाद आगे पढ़िए, रिवीजन बहुत जरूरी है। तो इसलिए क्या स्ट्रेटजी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आज पढ़ा कल भूल गए, आप पढ़ लिए ठीक है और उसके बाद क्या हुआ, भूल गए। लेकिन यही अगर आपने पढ़ने के बाद रिवाइज किया होता तो वो चीजें ना भूलती। टॉपर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, ये बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, 3 स्टेप रिवीजन गैप। 3 स्टेप में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। फर्स्ट रिवीजन कब करना है, 24 आवर्स के अंदर, जैसे अभी आपने पढ़ा उसके बाद 24 आवर्स के अंदर फिर से आप उसको पढ़िए, रिवाइज करिए। उसके बाद सेकंड रिवीजन 3 दिन बाद, सेकंड रिवीजन कब करना है, 3 दिन बाद। और थर्ड रिवीजन कब करना है, 7 दिन बाद। अगर आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, मैं कहता हूं कि आप इतनी हाई प्रोडक्टिविटी देखेंगे, आपको लगेगा कि यार कि पहले क्यों नहीं पता था हमें। अगर पहले पता होता तो हम अच्छे मार्क्स लाते हर क्लास में। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी आप क्लास 9th में है, 10th में है, तब भी आपके लिए ये बहुत यूजफुल होगा, खास तौर से बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो इस स्ट्रेटजी को आप जरूर फॉलो कीजिए। रिवीजन गैप स्ट्रेटजी आपको कहीं ना कहीं टॉपर बनाने की दिशा में बहुत आगे करने वाली है। इससे क्या होता है, जो आप पढ़ते हो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। जो आप पढ़ते हो, अगर आपने अभी पढ़ाई की उसके बाद 24 आवर्स के अंदर उसको रिवाइज कर लिया, फिर 3 दिन के बाद रिवाइज कर लिया, फिर 7 दिन के बाद रिवाइज कर लिया, तो सोचिए आपने उसको एकदम रट लिया, वो क्या है एकदम आपको कंठस्थ हो गया, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया। अब वो आपको जल्दी से भूलेगा नहीं, एग्जाम तक सब याद रहता है। और ज्यादातर बच्चे यही कहते हैं कि सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमको
भूल जाता है, हमको याद नहीं रहता। एग्जाम में तो सब ऐसा लगता है कि कुछ पढ़े ही नहीं है। तो अगर आप ये स्ट्रेटजीज यूज करके पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम तक सब याद रहेगा। इंपॉर्टेंट टिप, हर सब्जेक्ट के लिए छोटा रिवीजन शेड्यूल बना लो। हर सब्जेक्ट के लिए एक छोटा सा रिवीजन शेड्यूल बना लेना है कि कब कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करना है, और सिर्फ 15 से 20 मिनट भी काफी है। बहुत ज्यादा 2-4 घंटे तो रिवीजन में लगेंगे नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको पढ़ रखा है। तो 15 से 20 मिनट रिवाइज करना है बस। उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर पढ़ना है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हम कह रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवीजन को अपने स्टडी में जरूर शामिल कीजिए। जब तक आप रिवीजन करना नहीं शुरू करेंगे, आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो गोल्डन लाइन क्या है? जो स्टूडेंट रिवाइज करता है वही टॉपर बनता है। बात को समझिए, केवल पढ़ने से आप टॉपर नहीं बन जाएंगे या पढ़ने से अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। आप क्या करें, जो चीज पढ़ें उसको बार बार पढ़ें, रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। इस तरीके से आप टॉपर बन सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी बताई हुई स्ट्रेटजी पसंद आएंगी। आप इनको फॉलो करके अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई जारी रखिए, खुश रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।